Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to study the effect of simultaneous change in demand and supply on prices. So हम लोग ने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स हम लोग ने डिमांड का स्टडी करा और सप्लाई को कांस्टेंट रखा, देन हम लोग ने सप्लाई को स्टडी करा, डिमांड को कांस्टेंट रखा। बट इन रियलिटी दोनों का अलग अलग ऐसा नहीं होता कि पहले डिमांड में चेंज और सप्लाई कांस्टेंट है या सप्लाई में चेंज और डिमांड कांस्टेंट है। दोनों में जो चेंज आता है वो एक साथ आता है। तो अब हम लोग इस वीडियो में वही पढ़ेंगे कि इन दोनों के चेंज होने से प्राइजेस पे एंड क्वांटिटी पे क्या फ़र्क अफेक्ट होता है। सो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो प्राइजेस हैं वो एक तो सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये या तो वो प्राइस हो, एंड थर्ड कंडीशन ये प्राइजेस फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट कंडीशन विच इज़ व्हेन प्राइजेस रिमेन सेम। सो प्राइजेस रिमेन सेम कब किस सिचुएशन में रहेगा, उसके लिए हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस चीज़ का कर्व है, इस वाले पॉइंट का पहले हम लोग पहले कंडीशन कर रहे हैं प्राइजेस रिमेन सेम की। इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग को बताया कि डिमांड का कर्व डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड सप्लाई इज ऑलवेज अपवर्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर्व डी, दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व एस। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे होता है प्राइस हमारा डिटरमाइन। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस रहेगा वो रहेगा ओपी। दिस वन इज ओपी, इसको हम लोग ओपी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इसी पॉइंट पे यहाँ पर क्वांटिटी डिटरमाइन होंगी। ओके द क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी में सबसे पहले यहीं पे हो रहा था। अब क्या कंडीशन होती है कि डिमांड समझ लो, फॉर एग्जांपल सपोज फॉर एनी रीज़न डिमांड इंक्रीज हो जाती है। डिमांड अब जब इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कब शिफ्ट होगा और कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। एक राइट वर्ड एक इंक्रीज आएगा। तो डिमांड इंक्रीज होगी डी से D1 पे, इसका हम लोग नाम दे देते हैं D1। एंड उसी प्रपोर्शन में सप्लाई भी इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई भी उसी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगी। तो एक सप्लाई में भी सेम चेंज आएगा S1 का, S1। तो और अगर सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी में तो ज़रूर ही इंक्रीज आएगा, क्योंकि क्वांटिटी वो अमाउंट होता है जो मार्केट में सेल हो रहा है। मीन सप्लाई, और सप्लाई मतलब वो प्रोडक्शन जो मार्केट में सेल हो रहा है। तो सेम चीज़ तो इसे जब सप्लाई बढ़े क्वांटिटी भी बढ़ेगी गुड्स की। और हमारा जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये था ई पॉइंट पे, और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा चेंज होगा 100 पॉइंट। मेरे से लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट ये एक्चुअली में स्ट्रेट होती है एक्चुअली में। तो हमारी सब क्वान्टिटी भी बढ़ेगी OQ से O1 पे, और हमारा इक्विलिब्रियम अब होगा E1 पे। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जब प्राइस सेम रहता है। मीन जब प्राइस सेम रहेगा तो डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगी एंड क्वांटिटी भी साथ में इंक्रीज होगी, और प्राइस जो है वो सेम रहेगा, वो ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। अब हम लोग करते हैं सेकेंड कंडीशन विच इज व्हेन प्राइस राइजेस। सो सेकेंड कंडीशन इज आर व्हेन प्राइजेस राइजेस। सो इसका कर्व कैसा होगा, डिमांड तो हम लोग की डाउनवर्ड रहेगी, सप्लाई भी हम लोग की अपवर्ड जैसे होती है। ओरिजिनल प्राइस हमारा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में डिटरमाइन होगा और उतनी ही ओरिजिनल क्वांटिटी रहेगी। ओ क्यू, दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व, एंड दिस इज ओरिजिनल प्राइस, एंड दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी विच इज सप्लाई, एंड डिमांड भी अभी यहीं पर है। अब हम लोग क्या सिचुएशन कंडीशन कर रहे हैं व्हेन प्राइस राइजेस की। लेट मी राइट हियर व्हेन प्राइसेस राइजेस। सी प्राइजेस राइजेस कब होता है, हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियोस में करा था जब किसी कमोडिटी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगती है मार्केट में। जैसे कोई कमोडिटी जैसे मैंगो है,
अब मैंगो मई जून के मंथ में बहुत आता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा आने लगता है तो उसके जो प्राइजेस, अब सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया। व्हेन सेकंड कंडीशन है व्हेन प्राइस राइजेस, व्हेन सी जब प्राइस राइज किस सेंस कब होते हैं, मीन्स किस कंडीशन में होते हैं। जैसे कमोडिटी है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब जो अपने प्रीवियस में लिया था मैंगो का। मैंगो किस मंथ में आता है? मई जून में आता है। उसका मई जून का टाइम है समर्स में, मई जून में उस टाइम पे बहुत से मैंगोस हो रहे होते हैं सप्लाई मार्केट में, मीन उसका उस टाइम पे प्राइस बहुत हाई होता है। लेकिन अगर अभी हम लोग जाके देखें मैंगो को फाइंड आउट करें, तो मैंगो की जो सप्लाई होगी वो बहुत कम जगह होंगे मैंगो, बट सप्लाई बहुत कम, इसलिए उनकी सप्लाई बहुत कम हो रही होगी, तो उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो सप्लाई मीन्स कम होगी, यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई कम होगी पर सप्लाई कम होगी। ऑब्वियसली जब जिस टाइम सप्लाई कम होती है तो उस टाइम पर डिमांड थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर जो डिमांड होगी वो थोड़ी सी ग्रेटर रहेगी सप्लाई के, मीन्स आएगा दोनों में इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और सप्लाई भी होगी, बट डिमांड थोड़े ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज़ होगी। और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो फिर सप्लाई अगर कम है किसी कमोडिटी की, उसका प्राइस को क्या कर दिया जाता है, उसके इंक्रीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव कर दी जाती है, क्योंकि अब उसकी कम है भी सप्लाई। अगर प्राइसेस को भी हम कम रखेंगे तो उसे जो कंज्यूमर्स है वो सारा परचेज कर लेंगे, तो अगर सारा परचेज कर लेंगे तो कमोडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए उसके प्राइसेस को बहुत हाई कर दिया जाता है, उसे एक्सपेंसिव बना दिया जाता है, ताकि उसे वो ख़त्म ना हो पाए, उसकी सप्लाई थोड़ी सी जितनी भी बची हुई है वो ख़त्म ना हो पाए। इसलिए इस वाले सेंस में व्हेन प्राइस राइजेस में डिमांड सप्लाई दोनों में इंक्रीज़ आता है, बस सप्लाई में थोड़ा कम इंक्रीज़ आता है, डिमांड में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की थोड़ी कम हो जाती है और प्राइसेस भी फिर इंक्रीज हो जाते हैं और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डिमांड का थोड़ा राइट पर शिफ्ट होगा और जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा प्रपोर्शन में बढ़ जाती है, डी से डी वन। और जो सप्लाई है उसमें भी चेंज आता है, वो भी इंक्रीज होती है बट थोड़ा सा कम प्रपोर्शन में, जो कि अभी मैंगो का तो सीज़न तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कम चेंज आता है इसमें। एस से एस वन और जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है पहले यहाँ था और अब हो गया है सॉरी इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, ओरिजिनल प्राइस ये था ना, तो ये था ई पॉइंट। अब जो नेक्स्ट चेंज होने के बाद हो गया वो हो गया E1 है इस पॉइंट पे, नॉट हेयर हेयर, क्योंकि डिमांड सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है E1। और जैसे मैंने बताया अगर सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सप्लाई थोड़े कम प्रोपोर्शन में बढ़ी है लेकिन इंक्रीज़ हुई है, तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी OQ से OQ1 और प्राइस फिर न्यू डिटरमाइंड होंगे OP1 पे, OP से ज़्यादा। सो दिस वॉज द कंडीशन फॉर व्हेन प्राइस राइजेस। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट कंडीशन व्हेन प्राइजेस फॉल पे। सो आवर लास्ट कंडीशन वॉज इज व्हेन प्राइजेस फॉल। सो इसमें हमारा कर्व कैसे बनेगा, दिस इज डिमांड कर्व ओरिजिनल एंड दिस इज सप्लाई कर्व अपवर्ड, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व इज TD, ऐसे ऐसे सप्लाई कर्व, प्राइस इस पॉइंट पर डिटरमाइन होगा OP एंड क्वांटिटी इज OQ एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस E। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है, और प्राइस फॉल कब होता है किस सिचुएशन में, तब होता है जब सिचुएशन आ जाती है एक्सेस सप्लाई की, जब बहुत ज़्यादा मार्केट में जैसे मैंगो बहुत ज़्यादा आ गए मई जून में, तो ऑब्वियसली फिर उसके प्राइस को वो लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा सस्ता कर देंगे, क्योंकि अगर हाई रखेंगे तो कोई उनके पास जाएगा नहीं, दूसरे की तरफ चले जाएंगे, इसलिए उस चीज़ को वो लोग थोड़ा सस्ता कर देते हैं, थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी है, तो सप्लाई का हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होकर डिमांड में भी इंक्रीज आता है, बट डिमांड में थोड़ा कम प्रपोर्शन में आता है इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो गई है ना, तो सप्लाई में थोड़ा ज़्यादा वे में आ जाता है इंक्रीज, जो कि राइट वर्ड होगा S1 पे
एंड डिमांड में जो इंक्रीज आएगा वो थोड़ा कम होगा क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो गई है D1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होगा अब E1। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की हो रही होती है उसको, जैसे मैंने बोला, वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो प्राइस यहाँ पे फॉल हो जाएंगे OP से OP1 मीन्स थोड़ा कम हो जाएंगे, इसके OP के नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ सप्लाई इंक्रीज हुई है तो OQ से OQ1 क्वांटिटी हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। if you have any doubts regarding this, you can ask me in the comment section. If you find my videos useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.